दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे एक सादा सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको कभी लगता है कि आपके पास पोटेंशियल तो है, पर इसे इस्तेमाल करने का सही रास्ता नहीं मिल रहा? आपके अंदर एक आग है, एक पैशन है कुछ बड़ा करने का, लेकिन लाइफ की डेली रेस में वो आग धीरे धीरे ठंडी पड़ रही है। आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, कामयाब लोगों की स्टोरीज देखते हो और सोचते हो काश मैं भी ऐसा कुछ कर पाता। ये फीलिंग, ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है। आज के टाइम में जहां अपॉर्चुनिटीज इतनी सारी हैं, वहीं कंफ्यूजन भी इतना ही ज्यादा है। कौन सी स्किल सीखें, कहां से शुरू करें, क्या मैं सच में कुछ कर सकता हूं? यही वह मोमेंट है जहां एक नई स्किल आपकी लाइफ की डायरी कशम बदल सकती है। एक ऐसी स्किल जो आप घर बैठे सीख सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई फैंसी सीटगरी या बढ़िया इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं कॉपीराइटिंग की। यह नाम सुनने में थोड़ा आर्टिकल निकल लिख सकता है, पर ट्रस्ट मी, यह एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल चीज है। कॉपीराइटिंग का मतलब है लफ्जों का जादू खेलना, ऐसे अल्फाज लिखना जो लोगों को एक्शन लेने पर मजबूर कर दे। चाहे वो कोई प्रोडक्ट खरीदना हो, किसी न्यूज लीटर के लिए साइन अप करना हो, या सिर्फ आइकन निकी पर कल क्लिक करना हो। यह स्किल आज के डिजिटल वर्ल्ड में सोने की कान जैसी है। दोस्तों, हर कंपनी, हर ब्रांड, हर क्रिएटर को अजय का 6 कॉपीराइटर की जरूरत है, क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट तो है, लेकिन इस प्रोडक्ट की स्टोरी बताने वाला, इसके फायदे समझाने वाला कोई नहीं है। तो सबसे पहले, सबसे बुनियादी सवाल, ये कॉपीराइटिंग आखिर है क्या? उसे बिल्कुल आसान अल्फाज में समझते हैं, बगैर किसी मुश्किल अल्फाज के। कॉपीराइटिंग का मतलब है लिखकर सेल्स करना, यानी जो काम एक सेल्स में गाहक के सामने करता है, वही काम एक कॉपीराइटर लिखकर करता है। इसका असल मकसद सिर्फ एक है, पढ़ने वाला पढ़कर कोई अमल जरूर करे। इसका मकसद खूबसूरत आदत लिखना नहीं है, बल्कि ऐसे अल्फाज लिखना है जो कारोबार के लिए नताइज लाएं। ये आर्ट भी है, ये साइंस का भी एक हिस्सा है। आप नफ्सियात इस्तेमाल करके अल्फाज से लोगों को मुतासिर करते हैं। आइए अब कुछ हकीकी जिंदगी की मिसालें देखते हैं। बोरिंग टी शर्ट से थक गए? हमारी एक लिक्शना भी खरीदें और 20% छूट पाए। बिजली जैसी तेज कारकर्दगी और एक शानदार कैमरे का तजुर्बा करें जो यादों को क्रिस्टल क्लियर तफसील में कैद करता है। वेक एंड की पकार, अपने पसंदीदा पिज्जा पर 5% छूट पाए। ये अल्फाज आपके जज्बात को निशाना बनाते हैं और फौरी अमल करने की तरगीब देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नॉर्मल राइटिंग से अलग कैसे है? नॉर्मल राइटिंग जैसे कि एक ब्लॉग पोस्ट या एक न्यूज़पेपर आर्टिकल, लेकिन कॉपी राइटिंग का गोल इंफॉर्मेशन देने से आगे जाकर रीडर को कुछ करवाने का होता है। एक कॉपी राइटर रीडर के पेन पॉइंट्स और डिजायर्स को समझता है, वो फीचर्स नहीं बेनिफिट्स बेचता है। मिसाल के तौर पर एक फीचर है 5000 mAh बैटरी, लेकिन इसका बेनिफिट है पूरे दिन मूवीज और गेमिंग एंजॉय करें, बनाचा जंग की चिंता किए। लोग बेनिफिट से कनेक्ट करते हैं, फीचर से नहीं। तो वन शॉट कॉपीराइटिंग फोकस्ड, पर्सुएसिव और एक्शन ओरिएंटेड होती है। यहां हर लफ्ज का एक मकसद होता है, हर लाइन का एक गोल होता है। आप रीडर को एक जर्नी पर ले जाते हो जिसका फाइनल डेस्टिनेशन एक कॉल टू एक्शन बटन होता है। अभी खरीदें, आज साइन ना पकड़ें और जानें। अगर आप लोगों को समझ सकते हो और उनकी जरूरत पहचान सकते हो और सिंपल क्लियर जुबान में बात कर सकते हो, तो आप आय का छाका कॉपीराइटर बन सकते हो। हर नई जर्नी में सबसे मुश्किल कदम पहला कदम होता है, और कॉपीराइटिंग की फील्ड में 90% बिगिनर्स एक ही जगह आकर अटक जाते हैं, दिमाग का बंद हो जाना। इसका मतलब है वो इतना ज्यादा सोचते हैं, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं कि आखिर में कुछ कर ही नहीं पाते। वो
50 YouTube वीडियोस देखेंगे, 10 अलग अलग कोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, 20 डिफरेंट बिक्स की लिस्ट बनाएंगे और दिन के एंड में उनके पास ढेर सारी इंफॉर्मेशन होती है पर जीरो एक्शन। इन्हें लगता है कि जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक वो स्टार्ट नहीं कर सकते। ये कंफ्यूजन आता कहां से है? पहला रीजन, उन्हें पता नहीं होता कि रिलायबल इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी। दूसरा रीजन, खाम ख्याली, वो अपनी स्किल्स को डाउट करते हैं। उन्हें लगता है कोई मुझे क्यों हायर करेगा। ये डर उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है और वो हमेशा लर्निंग मोड चेक में ही रह जाते हैं, कभी अर्निंग मोड में आ ही नहीं पाते। तीसरा रीजन, कंपटीशन का डर। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर हजारों प्रोफाइल्स, इन्हें लगता है इतने लोगों के बीच में मुझे काम कैसे मिलेगा। पर सच ये है, हर क्लाइंट हर दफा कुछ अलग ही चाहता है। आपकी यूनिक वॉइस और पर्सपेक्टिव ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है। तो मेरा प्रॉम्प्ट्स, सिंपल, क्लियर, एक्शनेबल पाथ, नो 100 स्टेप प्लान। फॉलो करने पर अगले 30 से 60 दिनों में पहली अर्निंग। हम परफेक्शन का वेट नहीं करेंगे, हम एक्शन लेंगे। हम लर्निंग और डूइंग को साथ साथ करेंगे। चलिए अब आते हैं एक्शन पर। ब्रेक, थ्योरी बात हो गई, अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं। आपका सबसे पहला काम है कॉपीराइटिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझना। आपको बड़े बड़े कोर्सेज में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब्तदा उन 3 गोल्डन रूल्स से कीजिए। रोल नंबर 1, अपने प्रोडक्ट को अंदर से जानो। किसी प्रोडक्ट के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। उसके फीचर्स क्या हैं? वो काम कैसे करता है? उसकी यूएसपी क्या है? जब आप प्रोडक्ट को समझोगे तो व्यास के बारे में कन्विंसिंगली लिख पाओगे। यह रिसर्च का पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है। रोल नंबर 2, अपने रीडर को पहचानो। आप किसके लिए लिख रहे हो? उनकी उम्र क्या है? उनके इंटरेस्ट्स क्या हैं? उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उनके सपने क्या हैं? जब अपने ऑडियंस को एक इंसान की तरह दिखते हो, इसके लिए एक सिंपल एक्सरसाइज है जिसे कस्टमर अवतार बनाना कहते हैं। इससे आपकी राइटिंग हमेशा फोकस्ड रहेगी और भटेगी नहीं। रोल नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा बेनिफिट्स लिखो, फीचर्स नहीं। लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि प्रोडक्ट इनकी लाइफ को बेहतर कैसे बनाएगा। मसलन एक फीचर है कि इस लैपटॉप में 16 GB रैम है, तो इसका बेनिफिट होगा कि स्मूथली मल्टीटास्किंग करें। मसलन एक फीचर है, इस फीस करीम में हाइलोनिक एसिड है। बेनिफिट है सिर्फ 2 हफ्तों में प्लम्प, हाइड्रेटेड और जवान दिखने वाली स्किन पाए। हमेशा 100 वॉट टेस्ट अप्लाई करो। इन रोल्स को प्रैक्टिस करने के लिए रोज एक सिंपल सी एक्सरसाइज करो। अपने घर में कोई भी प्रोडक्ट उठाओ, एक पेन, एक वाटर बॉटल, एक शैम्पू। इसके लिए 3 अलग अलग हेडलाइंस लिखने की कोशिश करो। हर हेडलाइन एक अलग बेनिफिट पर फोकस करनी चाहिए। इसके अलावा रोज 30 मिनट की लिखी हुई या छी कॉपी पढ़ो। आपके ईमेल इनबॉक्स में जो प्रमोशन ईमेल्स आते हैं उन्हें पढ़ो। इंस्टाग्राम पर जो एड्स दिखते हैं उनके कैप्शंस को एनालाइज करो। देखो कहो कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है। यह डेली प्रैक्टिस आपके माइंड को ट्रेन करेगा और आपको धीरे धीरे कॉपीराइटिंग ब्रेन डेवलप करने में हेल्प करेगी। जब आप बेसिक्स सीख लेते हो तो अगला स्टेप है सबसे अलग दिखना, और इसका सबसे अच्छा तरीका है एक नीश सिलेक्ट करना। नीश एक स्पेसिफिक एरिया या इंडस्ट्री जिसमें आपको स्पेशलाइज करना होगा। बहुत से बिगिनर्स कहते हैं मैं सबके लिए सब कुछ लिखता हूं। इससे क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है। आप जनरलिस्ट लगते हो। लेकिन अगर आप कहते हो मैं सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए हाई कन्वर्टिंग ईमेल सीक्वेंस लिखता हूं, तो आप स्पेशलिस्ट लगते हो।
क्लाइंट्स स्पेशलिस्ट को ज्यादा पे करने को रेडी रहते हैं। तो निश कैसे चुने? इसके लिए देखें कि 3 चीजों का इंटरसेक्शन है कहां है। इंटरेस्ट, नॉलेज और मार्केट जहां पैसा है। एग्जाम्पल, फिटनेस इंटरेस्ट, ऑनलाइन फिटनेस कोचेस के लिए ईमेल मार्केटिंग। टेक्नोलॉजी इंटरेस्ट, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स के लिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। शुरू में छोटी निश में काम करें, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, बाद में आप एक्सपेंड कर सकते हैं। छोटी निश से जल्दी एक्सपर्ट बनो और टारगेट क्लाइंट्स तक पहुंचो। एक्सपीरियंस नहीं है, पोर्टफोलियो कैसे बनेगा? पेड क्लाइंट्स जरूरी नहीं, आप स्पीक वर्क या सैंपल प्रोजेक्ट्स से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। अपनी निश के लिए खासी हाई क्वालिटी सैंपल्स बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी निश स्मॉल कैफीज है तो एक इमेजिनरी कैफे के लिए 3 इंस्टाग्राम एड कॉपीज लिखो, एक प्रमोशनल ईमेल लिखो और उनके मेनू के लिए कुछ क्रिएटिव डिस्क्रिप्शंस लिखो। उन सबको एक सैंपल गूगल डॉक या पीडीएफ में अच्छे से फॉर्मेट करके सीव करो। प्रोफेशनल दिखो, कैनवा या फ्री डिजाइन टूल्स यूज करके सैंपल्स को विजुअली अपीलिंग बनाओ। हर सैंपल के नीचे छोटा नोट लिखो, गोल किया था। एग्जाम्पल नोट, गोल बैक एंड स्पेशल ऑफर के दौरान कैफे में फुटफॉल बढ़ाना। ये दिखाता है आप स्ट्रेटेजी सोचते हो, सिर्फ लफ्ज नहीं। ये छोटा सा पोर्टफोलियो आपका पावरफुल वेपन है। जब क्लाइंट बोले कैन आई सी योर वर्क, आप कॉन्फिडेंस से ये भेज दो। ये जीरो एक्सपीरियंस टीक हटा देगा और आपको प्रोफेशनल दिखाएगा। अब आपको ऑनलाइन दुकानें खोलनी है, फाइवरा और अपवर्क पर एंट्री। अब जब आपके पास स्किल्स का फाउंडेशन है और एक छोटा सा पोर्टफोलियो भी तैयार है, तो वक्त आ गया है आपकी अपनी ऑनलाइन दुकानें खोलने का। हाँ, हम शुरू ही करेंगे 2 सबसे पॉपुलर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से, फाइवर और अपवर्क। दोनों प्लेटफॉर्म्स थोड़े अलग तरीके से काम करते हैं, इसलिए हम दोनों पर एक स्ट्रांग प्रोफाइल बनाएंगे। पहले बात करते हैं फाइवर के। फाइवर एक मार्केट प्लेस जैसा है जहां आप अपनी सर्विसेज के गिग्स यानी पैकेट्स बनाकर लिस्ट कर देते हैं और क्लाइंट्स आकर उन्हें खरीदते हैं। ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ क्लाइंट आपके पास खुद आता है। फाइवर पर एक विनिंग प्रोफाइल बनाने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखिए। अपनी प्रोफाइल पिक्चर में एक प्रोफेशनल और फ्रेंडली फोटो लगाएं। स्माइल करें। आयु में सीधे पॉइंट पर आओ। एक सिंपल फार्मूला यूज करो। मैं आपकी निश को आपकी सर्विस से हेल्प करता हूं ताकि रिजल्ट हासिल हो। एग्जाम्पल, मैं ऑनलाइन ट्यूशन कोचेस को ज्यादा स्टूडेंट्स पाने में हेल्प करता हूं, पर स्वीसी व मिल्किन पेंसिल कर शुरू में सिर्फ क्या दो हाई क्वालिटी के गस बनाओ। अपने गे का टाइटल क्लियर और क्योर्ड रिचर खो। जैसे मैं आपके कोचिंग बिजनेस के लिए हाई कन्वर्टिंग ईमेल का भी लिखूंगा। गेट्सकर पशन में अपने प्रोसेस, बेनिफिट्स और पोर्टफोलियो सिंपल्स को शोकेस करो। और प्राइसिंग में 3 पैकेजेस रखो, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। अब आते हैं अपवर्क पर। अपवर्क थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल माना जाता है और यहाँ आप क्लाइंट्स के पोस्ट किए गए जॉब्स पर प्रपोजल्स भेजते हो। यहाँ आपको क्लाइंट के पास जाना पड़ता है। अपवर्क प्रोफाइल बनाते वक्त अपनी हेडलाइन को एकदम स्पेसिफिक रखो, जैसे सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के लिए एक्सपर्ट कॉपीराइटर, लैंडिंग पेजेस, ईमेल्स, एड्स ओवरव्यू सेक्शन में 2-3 शॉर्ट पैराग्राफ्स में अपनी स्टोरी बताओ, एक्सपर्टीज दिखाओ और रिजल्ट्स पर फोकस करो। पोर्टफोलियो सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, क्लियर टाइटल्स और डिस्क्रिप्शंस। अपना आवरली रेट शुरू में थोड़ा कॉम्पिटिटिव रखो, जैसे 15 से 25 फी घंटा या फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट्स पर बिड करो। दोनों प्लेटफॉर्म्स पर प्रोफाइल बनाते वक्त ईमानदारी और खुद आत्मादी का तवाज़ुन रखो। कभी हम लिखो मैं नया हूं
प्लीज मुझे मौका दो। अस्कीज गह लिखो, मैं एक निया और मेहनती कॉपीराइटर हूँ जो अपने क्लाइंट्स के लिए बेहतरीन नताइज देने पर तोजह देता है। असेश अच्छा अमीद जाता है। अपने पोर्टफोलियो सीशन को पूरी तरह से भरो। अगर आपके पास कोई मुतल्लिका सर्टिफिकेट या हनर का टेस्ट है तो वसे जरूर शामिल करो। आपके प्रोफाइल आपका ऑनलाइन रिज्यूमे है, आपकी डिजिटल दुकान का फ्रंट डेस्क है। उसे जितना साफ, वाज़ह और पेशूर ऑनर रखोगे, इतने ही ज्यादा क्लाइंट्स मुतवजा होंगे। पैसे कैसे मांगे? प्राइसिंग और क्लाइंट कम्युनिकेशन। एक बार आपकी ऑनलाइन दुकान सीट हो गई तो दो सबसे अहम चीजें आती हैं। काम के लिए मुनासिब फीसें मांगना, क्लाइंट से अच्छे से बात करना। बहुत से नए लोग प्राइसिंग को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और डरते रहते हैं। वो सोचते हैं क्लाइंट भाग जाएगा अगर ज्यादा मांगेंगे। इस डर में कुछ लोग मुफ्त में काम करने लगते हैं, कुछ आतने कम चार्ज करते हैं, कहा न कि मेहनत की दर नहीं रहती। यह गलत तरीका है। आप एक कीमती भारती आनिया इस कल पेश कर रहे हो। मुनासिब कीमत होनी चाहिए। शुरू में मार्केट रेट से थोड़ा कम ताकि रिव्यूज मिल जाए, लेकिन कम मतलब मुफ्त नहीं। अपवर्क पर शुरू करने के लिए कुछ मिसालें देते हैं। मुख्तसर सोशल मीडिया एड कॉपी 10 से 20, 300 अल्फाज की प्रोडक्ट। डिस्क्रिप्शन 20 से 30, प्रोमोशनल ईमेल 30 से 50। देखो दूसरे नए फ्रीलांसर्स की प्राइसिंग क्या है, इसके आसपास अपनी कीमत मुकर्रर करो। फाइवर में 3 टियर प्राइसिंग बहुत मुअस्सर है। बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। जैसे ही 5 से 10 मुस्बत रिव्यूज मिल जाएं, कीमतों को 10 से 15% से बढ़ा दो। प्राइसिंग के बाद कम्युनिकेशन आती है, शायद ये ज्यादा अहम है। 90% बार का काम कम्युनिकेशन पर मुनहसर है। सादा असूल, हमेशा जल्दी जवाब दो। 24 घंटे जवाब देने का असूल। नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो अच्छे से सवाल पूछो। प्रोजेक्ट के दायराकार की तस्दीक करो, डेडलाइन की तस्दीक करो, रिविजन्स की तादाद की तस्दीक करो। इससे कंफ्यूजन नहीं होता। हमेशा शाइस्ता और प्रोफेशनल रहो। प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद एक सादा पैगाम भेजो। हाय, क्लाइंट का नाम, मैंने आपके लिए हतमी कॉपी मुंसलिक की है। बराए करम मुझे बताएं अगर आपको कोई मामूली रिविजन्स दरकार हो। आपके साथ काम करके खुशी हुई। ग्रोथ का सीक्रेट फार्मूला, छोटे टप्स बड़े रिजल्ट्स। पहला टप है ओवर डिलीवर। हां, अगर क्लाइंट ने आपसे 3 हेडलाइंस मांगी हैं तो आप इसे 5 ऑप्शंस दो। अगर डेडलाइन 3 दिन की है तो 2 दिन में डिलीवर करने की कोशिश करो। साथ में एक छोटा सा बोनस दे दो, जैसे एक एक्स्ट्रा सोशल मीडिया पोस्ट कॉपी। ये क्लाइंट को वाव फील कराता है और वो आपको हमेशा याद रखता है। दूसरा टप है टेस्टिमोनियल्स के लिए पूछो, मैं बहुत खुश हूं कि आपको काम पसंद आया। अगर आपके पास 1 मिनट है तो क्या आप मेरी प्रोफाइल पर एक क्विक रिव्यू छोड़ देंगे? ये मेरी बहुत हेल्प करेगा। ये पॉजिटिव रिव्यूज सोशल प्रूफ का काम करते हैं और नए क्लाइंट्स को आपको हायर करने के लिए कन्विंस करते हैं। इन टेस्टिमोनियल्स का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पोर्टफोलियो में, अपनी वेबसाइट पर, अपने अपवर्क प्रोफाइल में यूज करो। ये आपकी क्रेडिबिलिटी को स्काई रॉकेट कर देगा। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट टप है रिलेशनशिप्स बनाओ, सिर्फ क्लाइंट लिस्ट नहीं। अपने क्लाइंट्स को सिर्फ एक प्रोजेक्ट नंबर मत समझो, उनके बिजनेस में जिन्होंने इंटरेस्ट लो, उन्हें फॉलो अप ईमेल्स भेजो। अगर आपको उनकी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल मिलता है तो उनके साथ शेयर करो। इनसे पूछो कि आपकी कॉपी ने कैसा परफॉर्म किया। जब आप ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप को प्रोफेशनल पार्टनरशिप में बदलते हो तो वो क्लाइंट लाइफ टाइम क्लाइंट बन जाता है। रिपीट क्लाइंट्स लीड टू रेफरल्स, यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। टाइम पॉइंट 5,
आज ही शुरू करो और यही है आपका कामयाबी का मंसूबा। तो दोस्तों, हम आज सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। हमने ये समझ लिया कि कॉपीराइटिंग क्या है, नए लोग क्या गलतियां करते हैं और कैसे एक कदम बह कदम मंसूबे पर अमल करके आप इस मैदान में आ सकते हैं। हमने सलाहियतों, मखसूस शबे, पोर्टफोलियो, फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स, कीमतों और बातचीत के बारे में सीखा। अभी हसारी मालूमात एक तरफ और आपका अमला एक तरफ मालूमात अमल के बगैर बेकार है। एक कार जिसमें पेट्रोल तो पूरा है पर कोई ऐसे चला ही नहीं रहा। इसलिए इस मजमून का सबसे अहम हिस्सा बशरू होता है आपका अमली मंसूबा। मैं चाहता हूं कि आप आज से ही भरपूर महारत का इंतजार करना छोड़ दें, क्योंकि आप जिंदगी में कभी भी अपने आप को 100% तैयार महसूस नहीं करेंगे। हमेशा लगेगा कि थोड़ा और सीख लो, थोड़ी और मशक कर लो, लेकिन असल सीखने का अमल तभी शुरू होता है जब आप मैदान में उतरते हो। तो आज आपका पहला काम क्या है? आज इस मजमून को पढ़ने के बाद आप अपने घर में कोई भी एक प्रोडक्ट उठाएंगे और उसके लिए सवाल फाज की प्रोडक्ट की तफसील लिखेंगे। सिर्फ एक इसमें आप इसकी खुसूसियात नहीं बल्कि फवायद पर तवज्जो देंगे। ये आपका पहला पोर्टफोलियो का नमूना होगा। कल आपका काम होगा अपनी खुसूस शबे के बारे में सोचना और इस शबे के लिए एक मुनहाई मिला और एक नमूना सोशल मीडिया इश्तहार। बस 3 नमूनों के साथ आपका कम से कम काबिल अमल पोर्टफोलियो तैयार है। उसके अगले दिन आप आइवरी या पूर्क पर जाकर अपनी प्रोफाइल बनाना शुरू करेंगे। अपनी प्रोफाइल पिक्चर, बायो और पोर्टफोलियो सेक्शन को मुकम्मल करेंगे और उसके अगले दिन आप अपना पहला प्रपोजल भेजेंगे या अपना पहला गिग पब्लिश करेंगे। बस इतना ही छोटे छोटे रोजाना के करने के काम। याद रखो दोस्तों, हजारों मील का सफर भी पहले कदम से है शुरू होता है। यह हुनर या स्किल आपकी जिंदगी बदल सकता है। कॉपीराइटिंग आपको माली आजादी, जगह की आजादी और वक्त की आजादी दे सकता है, लेकिन इसके लिए आपको वह पहला कदम उठाना होगा। शुरू में डर लगेगा, शिक होगा, लेकिन हर कामयाब इंसान सीढ़ा और शक को पार करके आगे बढ़ा है। तो आज ही शुरू करें। एक नमून हल्के, एक प्रोफाइल बनाएं, एक तजवीज भेजें। आपका कल खुद आपको इसके लिए शुक्रिया कहेगा। याद रखिए, हजारों मेल कास्फ्राइकल्फ से शुरू होता है। चलिए, अस पहले लफ्ज को आप लिख दीजिए, गेट लिख।